Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is a weekly horoscope और आप सभी इस रीडिंग का बहुत इंतज़ार करते हैं. So let's start this reading without wasting any much time. और ये आपके सन मून राइजिंग जो भी आपको मोस्टली एक्यूरेट रेजोनेट करता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, आप उस जोडिक साइन बेस्ड पे इसको देख सकते हैं. सो मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने जोडिक साइन पर टैप करके आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. इसके साथ साथ प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. आप इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपके लिए डेली पिक अ कार्ड रीडिंग, गाइडेंस एंड काफ़ी सारे येस एंड नो कार्ड्स इस तरीके से की चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज एंड अदर ज़ोडिक साइन. आई विल सी यू इन योर रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. हाय एरीज, लेट्स सी आपके लिए ये जो वीक है इसमें आपकी एनर्जी क्या आ रही है, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ एरीज, यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड एंड द टेम्परेंस इज कमिंग फॉर योर करियर. ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं ये अपने आप में ही बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं मुझको एरीज. ये जो वीक है आपके लिए, जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, जैसे कि 6 ऑफ नीडल्स, दिस इज 6 ऑफ सॉर्ड, और ये यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लाइफ में जिस भी तरीके की स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लाइफ में, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, रिलेशनशिप, फैमिली, एनी इशू, वो यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन होता हुआ वो आपको सेटल डाउन होती नज़र आएगी. मतलब यहाँ पर आपके लिए रेजोल्यूशन आ रहा है. सो ये वीक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है. जो भी स्ट्रगल, प्रॉब्लम, सफरिंग या फिर एक तरीके की हार्डशिप से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं आप, वो अपने थॉट के साथ ही आपका एक मिसमैच है, या फिर अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा मेंटल पीस नहीं पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब फील हो रहा है, आपको कन्फ्यूज़न फील हो रहा है, या फिर जिस तरीके के स्ट्रगल चल रहे हैं रिलेशनशिप में, यहाँ पर वो प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होता नज़र आ रहा है. सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू एरीज. एंड या डेफिनेटली जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब को लेकर आपके लिए यहाँ पे अब स्टकनेस ख़त्म हो रही है और आप आगे मूव कर रहे हैं, फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स रियली नाइस. इट मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी. एंड साथ में यहाँ पर आपके लिए टेम्परेंस आ रहा है, और दिस इज़ अबाउट योर करियर. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कार्ड. आपके करियर वाइज यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है. सो जो अनस्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है अपने करियर में, वो भी यहाँ पे सॉर्ट इट आउट होती नज़र आ रही है. दोनों ही एनर्जी सिमिलर दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेंस बता रहा है पेशेंस, और जितना ज़्यादा बैलेंस और फ्लेक्सिबल होकर आप इस वीक में रहेंगे वो अच्छा है. और आपके लिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, मैनेजमेंट वाइब्स आ रही हैं. ठीक है, सो इजीली आप इस वीक को आराम से मैनेज कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. कोई भी आपको ऐसा स्ट्रगल या करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी होंगी. और मोर और लेस जितना ज़्यादा आप बैलेंस करके चलेंगे, कुछ भी चीज़ के लिए हाई नहीं, एक तरीके से बैलेंस ऐसा कि हाँ कि आप भी इजी गोइंग अपने काम को कर पा रहे हैं, शेड्यूल मेंटेन कर पा रहे हैं, दूसरे का भी प्रॉफिट हो रहा है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है. सो मेंटल पीस इज़ कमिंग इन योर करियर. एंड एज पर 6 ऑफ निडल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी सॉर्ट इट आउट हो रहे हैं. फाइट रिलेशनशिप में चल रही है या मैरिज लाइफ में, तो वो भी ठीक होगी. ठीक है, लेट मी चेक नाउ. अब आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है हम यहाँ पर जान लेते हैं. सो दिस इज़ बी लॉयल टू वॉट यू लव. सो समहाउ इट इज़ कमिंग लाइक कि ये एक टाइम है इस वीक में आपको ज़्यादा लॉयल रहना चाहिए अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, या जिस जिस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे स्टैंड लीजिए. पेरेंट्स को कन्विंस करना है रिलेशनशिप के लिए, या फिर अपने जॉब में, प्रोफाइल में आपको अपनी तरफ से 100% देना चाहिए अगर आप उसको जॉब को रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाना चाहते हैं. सो यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉयल्टी आपके रिलेशनशिप के लिए भी आ रही है. दिस इज़ द टाइम टू बी लॉयल. ओके, सो वो लॉयल्टी दोनों ही टाइप से आ रही है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप बस दूसरों के लिए लॉयल रहें, आप अपने लिए भी लॉयल रहें कि आपको क्या चाहिए, आप किस में खुश हैं, क्या चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आपको खुशी देती है. सो यू हैव टू बी लॉयल विद योर ओन फीलिंग्स एज वेल. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल. एंड
विश यू अ वेरी गुड लक एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो टॉरस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, एनर्जी क्या आ रही है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेके। सो फर्स्ट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, these cards are so sticky but they are so beautiful. So this is 7 of needles, 8 of needles, यहाँ पर आपके लिए 8 of sword आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड फॉर योर करियर इट्स कम द 5 of Pentacles। ओके, सो यहाँ पर बात करूँ टॉरस, सो आपके लिए जैसे कि 8 of needles आ रहा है यहाँ पर, जो बता रहा है कि ये वीक आपके लिए कुछ कन्फ्यूजन्स लेकर आएगा, जिसमें आप स्टक फील करेंगे, जिसमें आप हेल्पलेस फील करेंगे, जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि ये ठीक है या नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या ऑप्शन है, क्या चॉइस है। इस तरीके से कन्फ्यूज़न यहाँ दिख रही है, सॉल्यूशन कम दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर ऐसा फील होगा कि आपके लिए कोई ऑप्शन या चॉइस नहीं बची है, ठीक है। सो ये है ऑल ऑन आपका जो चॉइस है, जो आपकी पर्सपेक्टिव है, जो आपकी डिमांड है, उसकी तरीके की सिचुएशन नहीं होना। सो पर्सनल लाइफ में आपकी सिचुएशन जैसी आप चाह रहे हो जो चीज़ों को, वो यहाँ पर होती नहीं नज़र आ रही हैं। ये वीक थोड़ा एग्जॉस्टिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। वो किसी भी पार्ट पे हो, आप वो अपने लिए मेंटली अपने आप को किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम बन रही है, या इवन रिलेशनशिप में लेकर यू आर होपिंग फॉर कमिटमेंट और समथिंग, सो वहाँ पे आप स्टक नज़र आ रहे हैं कि आपको वो कॉन्फिडेंस या पॉजिटिविटी नहीं आ रही जो आप पर्सनल लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं या इमेजिन करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 8 of swords आपके लिए एक तरीके से एक जाल आ रहा है, एक कंफ्यूजिंग का, कि जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नथिंग विल हेल्प यू और आप हेल्पलेस फील करेंगे। सो ये वीक इस तरीके का रहेगा। एंड अगर मैं बात करूँ आपके करियर की, सो 5 of Pentacles यहाँ पर फाइनेंस को लेके भी बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब्स नहीं आ रही हैं। अपने फाइनेंस को लेके ध्यान दें कि कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपको लॉस हो सकता है, तो थोड़ा सा टेक केयर ऑफ दिस थिंग की वो ज़रूरत है, वहीं पर अपनी तरफ से मनी का इन्वेस्टमेंट करें। एंड 5 of Pentacles यहाँ पर और भी वाइब्स दे रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं ये एक टाइम है जहाँ पर आपकी किसी से फाइट हो सकती है या अनबन हो सकती है, क्योंकि यहाँ अनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है। तो हो सकता है आप जॉब छोड़ दें, क्विट कर दें, या फिर कि जिस जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे यार, वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिले, प्रमोशन की न्यूज़ नहीं मिले, इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ रिजेक्शंस या सफरिंग का यहाँ सामना करना पड़ेगा। सो टॉरस, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपकी एनर्जी दोनों के ही पार्ट पर लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही है, एंड यू हैव टू गो थ्रू विद दिस, नो नीड टू वरी। ये एक फेज़ है जो ख़त्म हो जाएगा, दिस इज़ जस्ट अ फेज़, बिकॉज यहाँ पर सॉर्ड, एयर एंड आपके लिए पेंटिकल्स, 5 of Pentacles, एक वाइब्स आ रही हैं जो एक टाइम के लिए होंगी, और यू हैव टू कोप अप दिस, ठीक है। सो मैक्सिमम ये ट्राई करें कि इस टाइम पे ज़्यादा आप चॉइसेस या अपनी तरफ से बहुत मेजर एक्शंस नहीं लें, डिसीजंस नहीं लें, क्योंकि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही हैं, फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे चांसेस बन रहे हैं, तो उसी चीज़ों को ऑब्जर्व करके ही आगे के प्लान आउट करें, ठीक है। सो एंजल गाइडेंस फॉर यू, दिस इज़ वॉच एंड वेट। सो आई होप अब आप समझ रहे होंगे, मैं आपसे बोल ही रही थी इस बात को कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको ये देखना है कि अभी क्या है, सिचुएशन क्या है, ऑब्जर्व करना है। नो नीड टू टेक सम बिग एक्शंस, अपने लिए मेजरली किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर अभी आपको एक्शंस नहीं लेने हैं, क्योंकि ये टाइम बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू टॉरस, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इसके साथ साथ please like this video, and if you are new to my channel, please subscribe my channel for more such reading. Till then, take care, bye. Hi Gemini, this is your reading. Let's see आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली एनर्जी क्या आ रही है इस वीक के लिए। सो विल सी, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो एंजल्स गुड लक ब्लेसिंग ज़रूर लिखें आपके इस वीक के लिए। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, हेयर कम्स द 3 of Cup। ओके जेमिनाई, आपके लिए 3 of Cup आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड फॉर योर करियर हेयर कम्स द 10 of Cup। ओके, सो कप आ रहे हैं जेमिनाई, काफ़ी इमोशनल वीक रहने वाला है, मतलब समथिंग की आपके जो कनेक्टेड होगा, आपकी लाइफ से कनेक्टेड होगा, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। और एज पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ को लेके, जो आपके लिए 3 of Cup आ रहा है यहाँ पे।
दिस इज़ मीन्स समहाउ सेलिब्रेशन दिख रहा है, वो मैरिज का हो या फिर किसी और पर्सन के साथ सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर या अपनी वाइनिंग डाइनिंग डेटिंग, इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं. सो दिस इज़ मीन्स दिस इज़ द टाइम इज़ ऑल अबाउट टू फन एंड लेजर. ठीक है, सो वो किसी और की मैरिज है या फिर आपके ही क्लोज वन की है, फ्रेंड्स, ग्रुप, फैमिली, कनेक्शन, बॉन्ड, यूनिटी, सेलिब्रेशन, यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं, कोलैबोरेशन की वाइब्स आ रही हैं. पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे विद लाइक सबके साथ इंजॉय करने में, सबके साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड करने में और सबका साथ लेने में. ठीक है, सो 3 ऑफ कप यहाँ पर आपके लिए यूनिटी बन रही है. तो अगर आप किसी पार्ट पर ये थे कि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, कोई आपके साथ कम्युनिकेशन करे, आप गेट टुगेदर में मिलें या फिर कि कोई आपके साथ आप जो चाहते हैं, विश पूरी चाहते हैं, उसमें आपको सपोर्ट करेगा. सो डेफिनेटली दिस इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू टू गेट द यूनिटी. सो आप कुछ स्टैंड ले सकते हैं और लोग आपको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट वीक. इन्जॉय एज मच एज यू कैन बिकॉज दिस इज़ द पार्टी टाइम, दिस इज़ मोर अबाउट द लेजर टाइम. सो आपके लिए यहाँ पे ज़्यादा वकेशन वाइब्स टाइप का मुझे एनर्जी दिख रही है. और इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ पोर्शन. दिस इज 10 ऑफ कप. आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा आ रहा है. आपको यहाँ पे मेंटल पीस मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन, आपको प्रमोशन या ग्रोथ या अच्छी अपॉर्चुनिटी के चांसेस इस वीक में हो सकते हैं क्योंकि कंप्लीटली यहाँ पे आपकी फैमिली खुश हो रही है. यहाँ पर आपकी फैमिली को लेकर जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, प्राउड फील करवाना चाहते हैं उनको, तो वो आप करवा पाएंगे. तो आप यहाँ पर खुश आ रहे हैं, सेलिब्रेटिंग एनर्जी दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक आपकी तरफ आ रहा है आपके करियर में. सो करियर में इस वीक में जहां आप उम्मीद रखते हैं या फिर यू आर ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट, ज़रूर दीजिए. आपके लिए यहाँ पर अच्छा वीक रहने वाला है, आपके फेवर में होगा. लेट मी चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू. सो फॉर यू सो हेयर वी गो अबाउट योर एंजल गाइडेंस. समटाइम्स लाइफ स्टिंग. सो यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए कि कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते लेकिन वो होती हैं, वो कोई प्रॉब्लम बनती है. तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है. यू हैव टू इन्जॉय, यू हैव टू बी होपफुल. आपके लिए फ्यूचर अच्छा है. ठीक है, सो इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी अपनी किसी भी चीज़ को लेकर रिग्रेट, स्ट्रेस, एंजाइटी को लेकर ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए. दैट विल एंड. वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी. लाइफ कभी कभी हमको इस तरीके के शॉकिंग थिंग्स देती है एंड दैट इज़ ओके. यू हैव टू बी होपफुल. सो दैट्स वाई हमको कुछ कुछ चीज़ों को जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड हमको मूव ऑन करना चाहिए. दैट्स वाई 3 ऑफ कप एंड 10 ऑफ कप, दिस इज ऑल अबाउट लाइक इमोशनली लव, हैप्पीनेस ऑन फैमिली, सपोर्ट, फ्रेंड्स, ग्रुप, इनकी तरफ आप आगे बढ़े. सो दिस इज ऑल फॉर यू Gemini. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हाय कैंसर, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा दिख रहा है, क्या एनर्जी आ रही है, और एंजल गाइडेंस भी शेयर करूंगी. सो एंजल्स ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, हेयर कम्स द 4 ऑफ सॉर्ड एंड फॉर योर करियर द 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ. सो यहाँ पर आपकी कैंसर, अगर मैं बात करती हूँ पहले पर्सनल लाइफ की, सो 4 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग फॉर यू एंड दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि कहीं ना कहीं ये टाइम है जहाँ पर आप बहुत पॉज ले रहे हैं, ज़्यादा सोशल लाइफ नहीं रख रहे हैं. इस वीक में आप ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करेंगे और लोगों से. आपका टाइम ज़्यादा खुद की डिसीजंस, प्लान्स और क्या सही है क्या गलत है, बात करनी है या नहीं करनी है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना, इस तरीके से आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ मेजर डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज एज वेल एज डिसीजन लेने के लिए वो टाइम आउट लेंगे. ऐसा होता है ना कि ब्रेक ले लेना कि आई वॉन्ट टू नीड सम टाइम टू थिंक. सो आप कुछ टाइम ले रहे हैं, कुछ पॉज ले रहे हैं अपनी लाइफ में. और ये पर्सनल लाइफ में क्योंकि आप अपने मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, थॉट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस बन रही हैं चीज़ें. यहाँ पे मुझे कॉम्प्लिकेटेड ही दिख रही है आपकी लाइफ, जहाँ आप सही से एक डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं. आपको बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग योर पर्सनल लाइफ यहाँ पर कैंसर. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप कुछ चीज़ों के लिए डिसीजन ले सकते हैं. कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है ज़्यादा, हो सकता है आप ब्लॉक कर दें कुछ पर्सन को या फिर आपको ब्लॉक कर दिया गया हो. इस तरीके से एक सोशल लाइफ, एक सोशल लेजर से आप दूर हो रहे हैं. और या फिर मैं बोलूँ कि अपने फ्रेंड्स, ग्रुप या फिर रिलेटिव या फिर
जो रिलेशनशिप हैं उनसे भी आप ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। कैंसर आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए सॉरी यहाँ पर 10 ऑफ प्रेजेंट्स आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल। सो आपके करियर वाइज यहाँ पे प्रमोशन, मोर मनी गेन, मोर रेस्पेक्ट या प्राउड फीलिंग्स आपकी तरफ आ रही है। सो ये वीक आपके करियर वाइज बहुत अच्छा है, वो एग्ज़ाम हो आपका या फिर वो इंटरव्यू है या फिर आपको आपकी कंपनी की तरफ से अपलॉड मिलना, कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप, आपकी फैमिली या फिर आसपास की आपकी कम्युनिटी आपको आपकी ग्रोथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपलॉड फील करेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिशिएशन दे सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रेट वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर बेसिकली। एंड अबाउट योर पर्सनल लाइफ, ये एक वीक है जहाँ पर आप मेडिटेटिंग एनर्जी आ रही है। आप ध्यान लगाएंगे, आप सोचेंगे, प्लान करेंगे, देन आप आगे प्लान चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। सो एंजल गाइडेंस फॉर यू, लेट मी चेक। So here we go. समटाइम लाइफ स्टिंग्स। सो कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ बुरा लगे और वो बुरी जो चीज़ है वो अनकंट्रोलेबल है, कि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा। वो हो सकता है पर्सनल लाइफ में किसी ने आपको डिच किया या किसी ने आपका स्टैंड नहीं लिया, इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों में बॉदर कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर दिख ही रहा है कि कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ जो आपको हर्ट कर जाएगी, ठीक है। सो कुछ ऐसा लाइफ में हो सकता है कि आप जिस चीज़ को लेकर ऐसा फील करेंगे कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, बट कहीं ना कहीं एंजल गाइडेंस आ रही है कि लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, लाइफ स्टिंग, लाइफ प्रॉब्लम देती है, अप एंड डाउन हमारी लाइफ में आते हैं। सो यू हैव टू हैंडल इट, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक में क्या एनर्जी रहने वाली है। साथ में मैं एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल ब्लेसिंग्स। सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड फॉर योर करियर, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है लियो आपके लिए। सो सबसे पहले बोलना चाहती हूँ 5 ऑफ जो प्रेजेंट्स आया है, पेंटिकल्स आया है फॉर योर पर्सनल लाइफ, दिस इज़ मीन्स पर्सनली आपके लिए ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ये वीक ऐसा हो सकता है कि फाइट, अनस्टेबिलिटी, किसी तरीके की पेन, सफरिंग, मिजरी या फिर हेल्थ को लेके परेशान हो रहे हैं, इस तरीके की कुछ वाइब्स आ सकती हैं कि आपको अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही, किसी तरीके का प्रपोजल में रिजेक्शन मिल सकता है, या इवन अगर आप अपने रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ें अच्छी, तो वहाँ अच्छी चीज़ें नहीं होने की बजाय और भी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती नज़र आ रही है, ठीक है। सो 5 ऑफ प्रेजेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव वीक फॉर यू टर्म्स ऑफ योर पर्सनल हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस, और या फिर रिलेशनशिप कमिटमेंट को लेकर देखा जाए तो ये यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। आपकी थॉट को लेके, ओपिनियन को लेके, या फिर फैमिली कन्विंस नहीं है, या फिर किसी भी तरीके की वो एक हार्ट ब्रेक या डिच करना, इस तरीके की वाइब्स यहाँ आ रही हैं, या फिर हेल्थ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस बनना, ठीक है। सो आप पर्सनली बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, यू आर नॉट कमिंग सो हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस बॉदरिंग एनर्जी। और यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ प्रेजेंट्स, 9 ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर। दिस इज़ रियली वंडरफुल। आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा आपके करियर ओरिएंटेड आ रहा है, ठीक है। यू आर सेइंग गुड बाय टू इन योर पर्सनल लाइफ, आप ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर करियर। और 9 ऑफ प्रेजेंट्स यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी हैप्पी वाइब्स इन टर्म्स, मतलब आपके करियर वाइज ग्रोथ, प्रोग्रेस, इंडिपेंडेंसी एंड सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल गेन। और साथ में यहाँ पर लियो आपके लिए आ रहा है कि आप ज़्यादा अपने सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ स्किल्स, प्रोफेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हैं। सो ये वीक आपका फोकस एनर्जी यहाँ पर वो प्रिपरेशन एग्ज़ाम की हो, या फिर आपके लिए एक इंटरव्यू, या अपने ओन बिजनेस, या अपनी स्टेबिलिटी को सोच रहे हो, ये वीक आपके लिए ज़्यादा बेहतर है आपके करियर वाइज, ठीक है। सो करियर वाइज आपको यहाँ पर गेन होता नज़र आएगा, एंड दैट्स रियली वंडरफुल। लेट मी चेक द एंजल गाइडेंस फॉर यू। सो फॉर यू हियर वी गो, एक्ट एज इफ। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे जैसी सिचुएशन है वैसा ही आपको एक्ट करना चाहिए। दिस इज़ समथिंग लाइक एनर्जी इज़ कमिंग, कि हमको जैसी सिचुएशन रहती है उतना ही फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए, वैसे ही ढल जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर
आप देख सकते हैं रेप्टाइल भी वही आ रहा है कि जैसा रंग बदल सकते हैं आप जैसे जैसे सिचुएशन बन रही है। सो दिस इज़ द टाइम। और ऐसा हो भी सकता है कि कोई इंसान जहाँ आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि वो आपके साथ है, लेकिन वहाँ वो रंग बदल जाए, मतलब कि वहाँ वो आप बैकआउट कर जाए या फिर आपका सपोर्ट ना करे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो एंजल्स बोल रही हैं यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, और जैसी कंडीशन है, जैसी सिचुएशन है, वैसा ही एक्ट कीजिए, वैसा ही रिएक्ट कीजिए। मीन्स आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन दिस वीक, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस वीक। मैं यहाँ पर एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी, सो एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, हेयर कम्स द नाइट ऑफ कैंडल्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए। एंड फॉर योर करियर, हेयर कम्स द 6, द लवर्स। ओके, सो यहाँ पर मैं बात करती हूँ वर्गो आपके लिए सबसे पहले नाइट ऑफ कैंडल्स, जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज आ रहा है। एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि ये वीक ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं मेटेरियलिस्टिकली, या फिर किसी पर्सन को लेकर आपको बहुत अट्रैक्शन फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। या आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आ सकते हैं जो एक सरप्राइज़ दें, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच होने की कोशिश करें, या फिर आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। ओवरऑल एज पर नाइट ऑफ कैंडल्स यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपके लिए पर्सनली यहाँ पर लेजर प्लेजर तो आ रहा है, एक फ्लर्टनेस एनर्जी आ रही है, एक रोमांटिक एनर्जी आ रही है, और साथ के साथ मूड स्विंग्स बहुत दिख रहे हैं। सो ये वीक आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि येस यू आर ऑन अ सेवंथ स्काई, बट वो बहुत ही टेम्परेरी रहे, मतलब टेम्परेरी प्लेजर, टेम्परेरी लव, टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन। सो इट इज़ समथिंग कि आपके लिए लव लाइफ को लेके अट्रैक्शन किसी तरफ हो सकता है, या आपको किसी पर्सन का एक ऐसा फेस दिखेगा कि जैसा वो पहले ऐसा रिएक्ट नहीं करते थे, बिहेवियर में चेंजेस, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग उनका, या आपका खुद का वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जगना, इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही टेम्परेरी यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। तो एक ट्रू लव अफेक्शन नहीं दिख रहा है पर्सनल लाइफ में। आप कुछ चीज़ों को लेके, बिहेवियर को लेके, लोग थॉट को लेके, उस पर्सन को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक, ओवर पॉजिटिव, और साथ के साथ यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग एनर्जी आ रही है। सो एक तरीके की एंगरनेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, और अट्रैक्शन आ रहा है। इस तरीके की यहाँ पर मिसमैच और मिसगाइडेड वाइब्स रहेंगी। ये बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं हैं, मतलब किसी भी पर्सन पे पूरा ट्रस्ट कर लेना, या फिर ये सोच लेना कि हाँ कि यू विल बी हैप्पी फॉर एवर, ऐसे बड़े बड़े कमिटमेंट्स इस वीक में ना दें, ठीक है। इसके साथ साथ द लवर्स इज़ कमिंग फॉर योर करियर, दैट्स रियली प्रिटी वेल। ये वीक ऐसा है कि जहाँ आपके पार्टनरशिप या फिर किसी की तरफ से आपको सपोर्ट मिल सकता है, एक पॉजिटिव सपोर्ट, दूसरे इंसान का, दूसरे पर्सन का, टीम का, यूनिटी, बॉस, एक तरीके से टीम स्पिरिट वाइब्स आ रही हैं। एंड द लवर्स इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप जिसमें मन है, जहाँ डेडिकेशन है, जहाँ पर आप खुश हैं, जिस वर्क को आप करना चाहते हैं, या वो अपनी क्रिएटिविटी हो, ओन बिजनेस है, या एंटरटेनमेंट और योर ओन टैलेंट, आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने मन जहाँ है उस तरफ आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। सो करियर वाइज इट्स कमिंग परफेक्टली फाइन। आपका डेडिकेशन रहेगा क्योंकि आपका मन वहाँ पर है, आप मन से वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। सो करियर आपका यहाँ पे दिख रहा है रिलैक्स, हैप्पी और इन्वॉल्विंग एंथुजियाज्म। बट येस, पर्सनल लाइफ में जस्ट मोमेंट्री लेजर प्लेजर एंड शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटमेंट आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली सरप्राइज एंड शॉकिंग आपके लिए यहाँ पर आ रहा है ये वीक। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर देख लेती हूँ एंजल गाइडेंस फॉर यू। दिस इज़ द अबेंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आप जैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो ग्रोथ, सेटिस्फैक्शन, या यू हैव बिग प्लान्स और एनीथिंग, सो ये वीक में आपके लिए अबेंडेंस यहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे इस वीक में, अपने हार्ट, अपने मन से किसी चीज़ के लिए सोचेंगे, प्लान करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में होता नज़र आएगा। सो यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव यू लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अपनी तरफ से आप अपने तरफ से बिग चॉइस, बिग ऑप्शंस, बिग पॉसिबिलिटीज़, बिग ड्रीम्स के लिए यहाँ पर अपने आप को रेडी कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। सो आई होप दिस इज़
going to resonate with you. If you are new to my channel, please subscribe my channel for more such reading. Till then, take care. Bye. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल एनर्जी क्या आ रही है, ये वीक कैसा रहने वाला है. साथ में मैं एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, लेट मी चेक. दिस इज़ किंग ऑफ कैंडल्स. सो दिस इज़ मोर अबाउट किंग ऑफ वॉन्ड्स. दैट्स नाइस. और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं? सो लेट मी चेक. दिस इज़ नाइट ऑफ कैंडल. सो प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ दोनों के लिए लिब्रा यहाँ पे फायर एनर्जी आ रही है. और एज पर किंग ऑफ कैंडल जो मुझे वाइब्स दिख रही हैं आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, दिस इज़ समथिंग आपको एक डिज़ायरेबल चॉइस, ऑप्शन, या फिर जो आप चाहते थे, जो उम्मीद है, या किसी पर्सन या एक अच्छा प्रपोजल यहाँ देखने को मिल रहा है. यहाँ पे एक परफेक्ट मैच बन रहा है और आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री फील कर रहे हैं. सो ये एक वीक ऐसा है कि जहाँ पर आप अपनी इमोशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्ट्री फील करेंगे. विन विन सिचुएशन रहने वाली है आपके लिए. और वो जो ऑनर, रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम जो आप चाहते हैं अपने लिए, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी. ठीक है. सो पर्सनल इज़ नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप ओनली. इट्स मोर अबाउट कि आप खुद में अपने आप में मेंटल पीस पा रहे हैं. आपको वो वैल्यू, रेस्पेक्ट और जो आपकी थॉट्स हैं उनकी वैल्यू, या फिर आप एज ए इंडिविजुअल आपकी रेस्पेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी. इसके साथ साथ आप खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंट एंड होपफुल नज़र आ रहे हैं. सो ये बहुत ही लिब्रा अच्छा वीक है. किंग ऑफ कैंडल्स यहाँ पर आपके लिए कम्प्लीटली एक एनर्जी, पैशन एंड मोटिवेशन एंड न्यू आइडियाज़ एंड फीलिंग पैशनेट अबाउट लाइफ, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. तो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब्स लेकर आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में. अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट, कंफ्यूज और डीमोटिवेट फील कर रहे थे, सो ये वीक आपको पॉजिटिविटी देकर जाएगा. ठीक है. इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आया है नाइट ऑफ कैंडल्स, जो बता रहा है करियर वाइज आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियलिटी तो दिख रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में काम करें, क्या करें बेस्ट, इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ठीक है क्या, वो ठीक है, वैसा ठीक था या ऐसा ठीक है, इस तरीके से. और देन फीलिंग मोटिवेटेड एज वेल एज मूड स्विंग, कि कहीं ना कहीं से आपको रिजेक्शंस या कहीं ना कहीं से आपको एक फ्रस्ट्रेटिंग, कुछ लेट हो रही हैं चीज़ें या एग्जॉस्ट हो रही हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं कि वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग येट, या वहाँ से आपको कुछ ऐसा इन रिटर्न मिला कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सो करियर वाइज यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज दिख रही है, मूड स्विंग दिख रहे हैं, डिस्टर्ब दिख रही है. ठीक है. सो कहीं ना कहीं गुस्सा और एंगरनेस या फिर इमेच्योर एनर्जी दिख रही है. तो आप किसी भी तरीके से ऐसा अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर सकते हैं, या फिर वैसा आपकी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप ऐसा फील करेंगे करियर वाइज. लेट मी चेक द एंजल गाइडेंस फॉर यू देन. फॉर यू, दिस इज़ कमिंग टर्न नॉलेज इनटू विजडम. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर मैंने जैसे आपको बोला कि आप ऑलरेडी यहाँ पे इमेच्योर फील कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपनी नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना है. आपको अपनी नॉलेज को एक्सपीरियंस देना है. आपको अपनी नॉलेज को सिर्फ नॉलेज नहीं लेकर चलना है, उसको विजडम में टर्न अराउंड करना पड़ेगा. देन ओनली आपको एक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट अपॉर्चुनिटी और प्लान जो है आपके किसी भी चीज़ को लेकर, वो पॉसिबली आपके सक्सेसफुल होंगे. ठीक है. करियर एंड इवन फॉर योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनली, दोनों चीज़ों के लिए बोल रही हूँ. दोनों ही पार्ट पे आपको अब अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस, लाइफ में अब विजडम ले आनी चाहिए. और विजडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ डायरेक्टली लाइक अ मैच्योरिटी. सो मैच्योरिटी के साथ अगर आप यहाँ पर चीज़ों को करेंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बेटर हो सकता है लिब्रा. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग. टिल देन, टेक केयर. बाय. हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक में क्या एनर्जी दिख रही है. साथ में एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंजल ब्लेसिंग्स लिखें. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, फर्स्ट विल सी 5 ऑफ कैंडल्स. सो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए, फायर एनर्जी आ रही है. एंड फॉर योर करियर 3 ऑफ सॉर्ड. सो एज पर 5 ऑफ कैंडल्स जो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है यहाँ पे स्कॉर्पियो,
दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, फाइट, दूसरे की चॉइस, मेरी ओपिनियन, उसने वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली की तरफ से कुछ वाइब्स या फिर सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, बिलीफ हैं, उनको लेकर आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहे हैं। बिकॉज 5 ऑफ कैंडल यहाँ पे कम्प्लीटली कन्फ्लिक्ट्स, कॉम्पिटिशन एंड फाइट दिख रही है एक दूसरे में। तो वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, वो फैमिली के बीच में भी आपकी हो सकती है, आपकी सिबलिंग से, अपनी फैमिली पेरेंट से, या फिर कहीं ना कहीं कि हाँ जो आप चाहते हैं, जैसी आपकी उम्मीद है वो रिलेशनशिप में, लेकिन वो सोसाइटी के साथ मिसमैच हो रही हैं। ठीक है, सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव वीक इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। वहाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन और मिसमैच एंड उसकी वजह से एग्जॉस्ट फीलिंग होगी, या हो सकता है आप भी एग्रेसिव रहें, आप भी को भी गुस्सा आए और आप भी वहाँ पर फाइट, या फिर ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो यहाँ पे ब्लॉकेज आपको बनते नज़र आएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा है 3 ऑफ कैंडल्स, जो यहाँ पर कम्प्लीटली आपके लिए हार्ट ब्रेक सिचुएशन आ रही है आपके करियर में। सो ऐसा हो सकता है कि आपका माइंड तो कहीं और डिसीजन लेने का सोचे और आपका हार्ट कहीं और। सो एक तरीके से यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहेगा कि आपको मन की सुननी चाहिए या अपने माइंड की। साथ में स्ट्रेस दिख रहा है करियर में। ठीक है, करियर को लेकर आप काफ़ी हैप्पी और मीन्स बहुत प्रोडक्टिव नहीं दिख रहे हैं, आप ज़्यादा मुश्किलों में हैं, या फिर हेल्थ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि आपको ये मन नहीं है करने का, इस तरीके से, या फिर किसी तरीके का रिजेक्शन यहाँ पर देखने को मिले, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, सो हार्ट ब्रेक एनर्जी दिख रही है, दैट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि इट्स नॉट अ गुड वीक फॉर योर करियर एज वेल। सो वहाँ पे भी स्ट्रेस, एंजाइटी दिख रही है, और यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन एंड फाइट एंड सपोर्ट नहीं दिख रहा, यूनिटी नहीं दिख रही है। सो लेट मी चेक नाउ, यहाँ पर आपके लिए आपकी एंजल गाइडेंस क्या आ रही है, बेसिकली आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है। सो हियर वी गो, दिस इज स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। सो ये बिल्कुल ठीक ही आया है आपके लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके लिए पर्सनल प्रोफेशनली दोनों ही एनर्जी एग्जॉस्ट आ रही हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने आप में ही पेशेंस रखना होगा, बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि ये भी नहीं हो रहा, वहाँ पे भी ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ से भी होप नहीं दिख रही। पेशेंस इज़ द की फॉर यू यहाँ पर। सो स्लो एंड स्टेडी आप रेस जीत जाएंगे। टॉर्टॉइज एनर्जी आपके लिए यहाँ पर बहुत सपोर्टिव आ रही है। सो यू हैव टू जस्ट काम योर एनर्जी, और आपको अपने अंदर वो मोटिवेशन एंड पेशेंस को रखना होगा। डोंट बी डिस्टर्ब विद स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स और सम काइंड ऑफ स्टकनेस जो आपके लिए यहाँ पे डेली रूटीन में बन रही हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है इस वीक में, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ एंजल गाइडेंस। सो एंजल्स ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, लेट मी चेक। हियर कम्स द 6 ऑफ नीडल्स, एंड फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ, लेट मी सी किंग ऑफ कैंडल्स। सो यहाँ पर आपके लिए सेजिटेरियस आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं मुझे वाइब्स, एंड दैट इज़ मोर अबाउट कि आपका जो स्ट्रगल है, स्टकनेस, इशू, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम, और एनीथिंग विच इज़ मोर कि जो आपको रोक रही है कहीं पर भी सिचुएशन, वहाँ आप फ्रीली आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए सेटलमेंट आ रहा है, स्ट्रगल एंड आ रहा है। आपके मन के जो थॉट्स हैं जो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न में हैं, या फिर डिसीज़न प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में पर्सनल इशू चल रहा है, वो किसी की हेल्थ को लेके परेशानी, या फिर आप दोनों के बीच में एक स्ट्रगल, कंपैटिबिलिटी इशू या केमिस्ट्री नहीं बनना, या फिर फैमिली अलाउ नहीं, एंड एनीथिंग, जो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, उनका एंड होता नज़र आ रहा है। रेजोल्यूशंस आ रहे हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, सो ये वीक सेजिटेरियस आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी पीसफुल रहने वाला है कि आप सेटल हो गए, ये चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली, ये चीज़ आपकी सॉर्ट इट आउट हो गया, और अब आप आगे मूव कर रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस। दिस इज़ द वीक इज़ ऑल अबाउट टू हील। दिस इज़ द वीक इज़ ऑल अबाउट जहाँ आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होती नज़र आएंगी। इसके साथ आपके करियर वाइज भी किंग ऑफ कैंडल्स आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। दैट्स प्रिटी वेल। आप काफ़ी मोटिवेटेड एंड एंथुजियास्टिक फील करेंगे, पैशनेट फील करेंगे। आप जो डिज़र्व करते हैं, या तो आपको वो प्रमोशन, सैलरी, अपॉर्चुनिटी, या फिर वो एग्ज़ाम में क्लियर हो जाना, पास हो जाना, इस तरीके की जो भी आप जो पैशन है आपके मन में, जिस चीज़ को लेकर आप काम कर रहे हैं, जैसी आप पोजीशन चाहते हैं,
वहाँ रीच होने के लिए, उस जर्नी पे आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ आप अपने आप में ही काफ़ी हैप्पी एंड सेटिस्फाई फील करने वाले हैं। आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको क्रेडिट मिल सकता है, आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपको वो प्रिविलेजेस एंड राइट्स मिल सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं बाय योर नॉलेज, बाय योर प्रोफेशनल स्टेटस। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा वीक है और यहाँ आपके लिए ऑनर एंड रेस्पेक्ट भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। तो हो सकता है कि जो करियर वाइज आप चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है तो यहाँ करियर वाइज आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिले। ठीक है, सो लेट मी चेक द एंजल गाइडेंस फॉर यू। दिस इज़ बी हेयर एंड नाउ। सो दिस इज़ द टाइम कि प्रेजेंट में ही जियो। यहाँ प्रेजेंट में इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी क्या है, इस टाइम की सिचुएशन क्या है और यहाँ क्या बेस्ट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना या फिर 5-10 ईयर्स के आगे की सोच के स्ट्रेस लेना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। आपको इस टाइम पे प्रेजेंट में ही इंजॉय करना चाहिए। इन्हीं जो सिचुएशंस हैं, यही जो हैप्पीनेस है, इनके साथ आपको अपने आप को जेल अप करना चाहिए, यहीं पर आपको अपने आप का इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या एनर्जी है इस वीक के लिए, और इसके साथ साथ मैं एंजल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, हियर वी गो। 3 ऑफ पोशन, दिस इज 3 ऑफ कप, दिस इज ब्यूटिफुल। एंड फॉर योर करियर, दिस इज कमिंग एज 9 ऑफ कप। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों ही कप आ रहे हैं, तो दोनों ही एनर्जी आपकी यहाँ पर दिख रही है। दिस इज़ मोर अबाउट लाइक इमोशनल वीक और या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्टिंग वीक, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप यहाँ पर बता रहा है आपके लिए इंजॉय, सेलिब्रेशन, लेजर और पार्टी और मे बी मैरिज सेलिब्रेशन, मे बी सम वाइब्स अबाउट लाइक दिस कि जहाँ आप दूसरों के साथ बहुत यूनिटी में है, पार्टी कर रहे हैं, ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, सो 3 ऑफ कप मुझे यहाँ पर एक हैप्पीनेस, और वो भी सभी के साथ, आप अकेले लोनली एग्जॉस्ट नहीं हैं। दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आप बहुत ज़्यादा इंजॉय, सपोर्ट देखेंगे अपने आसपास में, अपने आप के लिए और दूसरों के लिए भी। ठीक है, सो दिस इज़ द ग्रेट वीक टू इंजॉय, हैव अ फन एंड गिव योर बेस्ट। सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, यूनिटी यहाँ पर दिख रही है। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ मैं ज़्यादा आपको शेयर नहीं करूँगी। 3 ऑफ कप आपके लिए कंप्लीट सेलिब्रेशन दे रहा है। सो या दिस इज़ द टाइम फॉर फन, लेजर एंड हैप्पी वाइब्स अराउंड। सो सेलिब्रेटिंग वाइब्स आ रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप आ रहा है आपके लिए। सो बता देती हूँ, यहाँ पर आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज कंफर्म हो जाए, या फिर आप मैरिज के रिगार्डिंग जो सोच रहे थे वो पूरा हो जाए, या मीटिंग हो आपकी किसी नए पर्सन से, या फिर आप म्यूचुअली एक दूसरे से फ्रेंडशिप ग्रुप में एक साथ प्लान कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। इस तरीके से यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सो आपको हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर में कोई नया पर्सन मिले, या फिर आपका थोड़ा कम्युनिकेशन ही म्यूचुअली, क्योंकि लव ट्रायंगल भी यहाँ पर दिख रहा है इस पर 3 ऑफ कप। एंड इट्स नॉट मेजरली लव ट्रायंगल, बहुत नेगेटिव वे में आ रहा है। इट्स मोर कि येस, आप कहीं ना कहीं किसी के थ्रू बहुत ही हैप्पी और पॉजिटिव फील करेंगे। ठीक है, और यहाँ 9 ऑफ कप बता रहा है आपके लिए सेटिस्फैक्शन, आपके करियर में जो आपने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं, जो आपकी पोजीशन है जहाँ पे आप रीच किया है, आप उस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ एक तरीके से एक हैप्पीनेस फॉर अ टेम्परेरी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मुझे ड्रीम्स दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। यू हैव अ बिग ड्रीम्स, आप यहीं अभी रुकने वाले नहीं हैं, अभी आप और भी अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो पॉसिबल होगा। उससे पहले इन दिस वीक यू आर रिसीविंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर हार्ड वर्क, सेटिस्फैक्शन ऑफ योर वर्क। सो ये वीक आपके लिए इवन मेंटल पीस का भी है, इमोशनल वेलबींग का है एंड सेटिस्फैक्शन का है। सो कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द टाइम जहाँ आप, मैंने बोला ही, इमोशनली काफ़ी खुश रहेंगे, बहुत एग्जॉस्ट, लो, टायर्ड नहीं फील करेंगे। सो लेट मी चेक एंजल गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। दिस विल हेल्प अस टू नो आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक
एंड दिस इज़ यू आर नेवर अलोन। सो सी आपके लिए खुद ही आ गया यू आर नेवर अलोन, जो मैं बोल ही रही थी, क्योंकि यहाँ पे भी टीम वर्क आ रहा है, यहाँ पर भी लोग आपको अप्रिशिएशन देने वाले हैं। सो आप अलोन नहीं हैं, आपके साथ एंजल्स हैं, आप हमेशा हैप्पी पॉजिटिव फील करेंगे। आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करना है कि आपके सपोर्ट में कोई नहीं है। सो यू हैव टू बी होपफुल। यहाँ पर हर्ट एनर्जी भी आ रही है, हो सकता है आपका मैरिज कंफर्म हो जाए, हो सकता है आप जिनके साथ मैरिज चाहते हैं उनके साथ विश पूरी हो जाए आपकी इस तरीके से, या फिर एक लव एंगल भी आपके लिए बने। सो जो भी आप लोनली फील कर रहे हैं या एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, आपके लिए गाइडेंस है यू आर नेवर अलोन। सो आपको एक नाइस अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं इस वीक में भी। ओके, सो दिस इज ऑल एंड यू हैव टू बी होपफुल बिकॉज पॉजिटिविटी इज कमिंग फ्रॉम एंजल साइड, एंजल्स आर सपोर्टिंग you. So I hope this reading will resonate, Capricorn, and if you are new to my channel, please subscribe my channel for more such readings and मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि आपको ये reading कैसी लगी. So see you again. Bye. Hi Aquarius, let's see. So आपकी personal and professionally क्या energy आ रही है for this week. इसके साथ साथ मैं angel guidance भी share करूँगी. So angels blessing ज़रूर comment section में लिखें. So for your personal life, this is 3 of candle, 3 of wands, this is nice. And for your career, 8 of cup. Okay, so this is really nice somehow, क्योंकि Aquarius आपके लिए 3 of candle आ रहा है यहाँ पर. सो कहीं ना कहीं आप अपनी पर्सनल लाइफ में जहाँ पे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप बहुत टाइम से जिस चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, उम्मीद लगा कर बैठे हैं और वो इमोशनली बहुत कनेक्टेड है वहाँ पर, तो वहाँ आपके लिए आ रहा है कि ये वीक बहुत अच्छा है, आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं. ठीक है, सो इट्स अ विक्ट्री वीक, इट्स अ विनिंग वीक. कहीं ना कहीं आपके अंदर और भी ज़्यादा मोटिवेशन एंड कॉम्पिटिशन वाली वाइब्स आएंगी. यहाँ कहीं ना कहीं आपको इस वीक में और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है. आपका जो पैशन है या आपकी जो चॉइस है, या वो पर्सन जिनके साथ आपको मैरिज करनी है, या फिर रिलेशनशिप, दैट सेटिस्फैक्शन ऑफ बीइंग विद समवन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. सो एक्वेरियस, दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर यू टू बी होपफुल. आपको ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि अगर अभी तक कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं इसका मतलब है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ इमोशंस और एनीथिंग. आपके लिए पॉसिबली सब कुछ हैप्पी वे में होने वाला है. ठीक है, सो इट्स मीन्स कि आपके पास मैजिक वाइब्स हैं, और इस वीक में आप ऐसा भी फील कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ों को लेके ये ठीक है या ये ठीक है या फिर ये डिसीज़न लेना चाहिए, इस तरीके से आपको डिसीज़न लेने भी पड़े. ठीक है, मेजर डिसीजंस फॉर योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता ही रहा है कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है, आप एक लेवल पे पहुँच चुके हैं. अब दिस इज़ द टाइम टू चूज़, दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड बिटवीन समथिंग, और वो ये वीक होने वाला है. सो यू हैव टू डिसाइड, एंड आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में जो आपकी उम्मीद है, जहाँ आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, वहाँ आपको गिव अप नहीं करना है. सो या मैजिक इज़ इन योर हैंड. ये वीक आपके फेवर में होगा, अपने अकॉर्डिंग इसको प्लान कर सकते हैं आप. चॉइसेस एंड ऑप्शंस के बीच में आप ज़रूर यहाँ पर डिसीज़न लेंगे. हो सकता है आपके पार्टनर कुछ डिसीज़न लें, इसलिए आप इतना वेट करें फॉर थिंग्स कि वो क्या डिसीज़न लेने वाले हैं. ठीक है, इसके साथ साथ बट मेजरली आपके डिसीज़न, आपकी चॉइस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है. एंड 8 ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पर. सो दिस इज़ रियली नाइस कि आपके लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग, मूवमेंट और दूसरी नई डिज़ायर के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपने पास्ट की चीज़ों को छोड़ के, जो चीज़ अच्छी हो चुकी है, या फिर जहाँ पे जो चीज़ जितनी मिलनी थी, जो जहाँ पे जितना प्रॉफिट होना था, जहाँ जहाँ जितना पॉसिबिलिटी होनी थी, वो वहीं तक चीज़ें रहेंगी और आप आगे मूव ऑन करेंगे. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप पीछे गुड बाय बोल रहे हैं चीज़ों को और आगे कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं. इस वीक में हो सकता है आप नई ज्वाइनिंग करें, नई जॉब के लिए देखें, या फिर आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो पुराने प्रोजेक्ट्स को आप पीछे छोड़ रहे हैं. कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए एक फॉर समथिंग बेटर, आप जो चल रहा है या फिर जो पहले था उस चीज़ को एंड करके, या फिर उसको स्लो डाउन करके, उसको सेकेंडरी मान के फर्स्ट किसी और चीज़ को प्रायोरिटी देके करियर में आगे बढ़ेंगे. वो प्रोजेक्ट हो, वो प्लान्स हो, वो आइडियाज़ हो, या एनीथिंग. ओके, सो इट्स अ ग्रेट वीक इन एवरी वे. दोनों ही जगह पर दिख रहा है कि आप ऑन द बॉर्डर हैं, आप एज पर हैं, और आप वहाँ से ही फ्यूचर के लिए प्लान आउट कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए चीज़ों को देख रहे हैं और मूव ऑन भी कर रहे हैं. सो
करियर वाइज आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, करियर वाइज आप कुछ नए फेज़ में जा सकते हैं अपनी लाइफ में, एक नए फेज़ में एंट्री ले सकते हैं। और इस वजह से जहाँ पर आपको बहुत अटैच भी हैं लेकिन वहाँ से भी आपको गुड बाय कहना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी मुझे वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो वो हो सकता है कि आपका फैमिली का बिजनेस है, आप वहाँ से गुड बाय बोल रहे हैं और आप अपने करियर की तरफ देख रहे हैं जो आपको खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस, ट्रस्ट इन द मैजिक। सो दिस इज़ रियली पॉजिटिव, आपके लिए आया है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, मिरेकल्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए और डेफिनेटली आपके लिए मिरेकल्स होंगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। 6 इज कमिंग एज वेरी लकी, ब्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। सो वीनस एनर्जी आ रही है जो आपके लिए बैलेंस होगी। सो यहाँ दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको जो भी कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं, जो डिसीज़न लेना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर ऐसा मत सोचें कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना होगा, ठीक है। सो उम्मीद के साथ मतलब आगे चलना होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रहे हैं, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है। इसके साथ साथ मैं एंजल गाइडेंस भी यहाँ पर शेयर करूँगी, सो इसलिए आप एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ फर्स्ट, दिस इज़ क्वीन ऑफ पोर्शन, क्वीन ऑफ कप आ रहा है पाइसेस आपके लिए, पाइसेस एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और फॉर योर करियर, लेट मी चेक, दिस इज सन। सो वाओ पाइसेस, आपके लिए मून एंड सन दोनों आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर यू। आप कहीं ना कहीं अपने लिए यहाँ पर रेस्पेक्ट, ऑनर, परमानेंट सेलिब्रेशन और अ काइंड ऑफ वाइफ जहाँ पर आप इमोशनली बहुत खुश हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, जो मैंने अपने लिए कुछ प्लान किया है या फिर जो मैं चीज़ों को करना चाहती हूँ वो पॉसिबल हो सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं क्वीन ऑफ कप आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनली यहाँ पर मैरिज, गेट टुगेदर, हैप्पीनेस, या आप जो इमोशनली जो कमिटमेंट चाहते हैं या फिर जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो फैमिली में लव, फैमिली में सेटिस्फैक्शन, या फिर अपनी लाइफ में खुद रिलेशनशिप में या खुद के थॉट्स, खुद में मोटिवेशन यहाँ देखने को मिलेगा। सो पाइसेस, दिस इज़ अ ग्रेट वीक फॉर यू। आप खुद में खुश, सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट आपकी मेंटेन रहेगी। आप अपने लिए कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कुछ अच्छा उम्मीद रख पाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपके करियर वाइज, तो यहाँ पे सन आ रहा है। यू कैन सी सन इज़ ऑल अबाउट लाइक रिसीविंग द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो आपके लिए काफ़ी गुड लक आ रहा है इस वीक में, आपको काफ़ी सारा सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ और सक्सेस मिल सकती है एनी वे एनी ग्राउंड जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में हैं। और पोटेंशियलिटी बहुत दिख रही है। सन बता रहा है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो करें, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ नया शुरुआत हो सकती है, एक नई होप आ सकती है। सो मोटिवेशन और रे ऑफ होप यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में रे ऑफ लाइट आएगी। आप अगर किसी चीज़ों में स्टक हैं अपने करियर में, तो आपको यहाँ पे नई उम्मीद जागेंगी, ठीक है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। लेट मी चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू पाइसेस। So here we go, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको अपने लिए ड्रीम करना चाहिए, जैसा आपको वर्ल्ड चाहिए अपने लिए, ठीक है। जैसे आप वर्ल्ड में रहना चाहते हैं, जैसा आप वर्ल्ड अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप अपने लिए कुछ चीज़ों को बुन सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को बुन सकते हैं, आप अपने ड्रीम्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंड दैट रियली गोइंग टू वर्क। तो वो आपके ड्रीम्स पूरे भी होंगे, ओके। सो दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। और बेस्ट टाइम आ रहा है आपके लिए, लिजार्ड एनर्जी आई है। लिजार्ड इज़ रियली लकी फॉर एवरीबडी। सो या दैट्स ग्रेट। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइसेस। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय।